प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको उत्तर लेखन का ज्ञान ठीक ठाक हो सके। जैसे मान लिया आप एग्जाम हॉल में जाएं, अब प्रश्न यह पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरण के निम्नीकरण के कारण हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरण के निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि आर्यों के आक्रमण के कारण। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप सीधा आंसर पे आइए। अब देखिए इसका आंसर कैसे हुआ। प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरण के निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि आर्यों के आक्रमण के कारण। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो प्रिय प्रतियोगी छात्रों, इसमें आप लोग सीधा आंसर ऐसे लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने इसमें विभिन्न प्रकार के मत दिए। उसी संदर्भ में आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, इस शब्द को मार्टिमर व्हीलर ने ज़्यादा बल प्रदान किया। लेकिन उनकी बात से भी हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने उसके विषय में जो तर्क दिया है उसमें ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव है। अब पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो अपर्याप्त हैं, इसलिए यह धारणा सही नहीं ठहरती। अब देखिए प्रश्न फिर पूछ रहा, प्रश्न को फिर से एक बार आप सुनिए। करा हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरण के निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि आर्यों के आक्रमण के कारण। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो फिर इसमें आप आगे बताइए कि दूसरी तरफ हाल में पर्यावरण निम्नीकरण जैसी अवधारणा जोर पकड़ने लगी। फेयर सर्विस ने पर्यावरणीय कारक पर बल देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक खपत इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रहा। विष्णुमित्रे नामक विद्वान ने इस बात पर बल दिया कि प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप ने इस सभ्यता के पतन का रास्ता तैयार किया। अमलानंद घोष राजस्थान क्षेत्र में बढ़ते हुए सूखा को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। उसी प्रकार एक वनस्पत शास्त्री गुरदीप सिंह ने साभर, दिदवाना और पुष्कर झील में पौधों के परागों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर आए कि लगभग 1900 ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरणीय कारकों का सामना करने क्रम में हड़प्पाई लोगों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमिक पलायन हो रहा था। तो फिर हम निष्कर्ष में यह देंगे मित्रों जो है प्रिय प्रतियोगी छात्रों कि परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रकार की जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए केवल पर्यावरणीय निम्नीकरण को सभी स्थलों के पतन के लिए एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि विभिन्न कारणों के बीच यह कारण निश्चित ही सबसे प्रभावी कारण है। और जहाँ तक बाह्य आक्रमण की बात है, इसे कारण न मानकर परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय।